जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिन्हें सोल्व करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पॉइंट है। यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर जो बीच की दूरी है उसे कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक ये वाला पॉइंट हमारा, इसे मान सकते हैं हम ए पॉइंट और इसे बी, और इसके जो निर्देशांक है उन्हें मान सकते हैं हम x1, y1। ऐसे यहां पर x2, y2, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। और इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, d से डिनोट करेंगे इसे हम। और यहां पर जो ये बीच की दूरी है इसे या तो d से डिनोट करेंगे या हम बीच की दूरी भी लिख सकते हैं। यहां पर बीच की दूरी या तो d से या बीच की दूरी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे समझना है। यहाँ पर d बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ये वाला यूज कर सकते हो आप, या इसमें x2 पहले ले x1 बाद में। ऐसे यहाँ पर y2 पहले और y1 बाद में। ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन है, इसे समझते हैं। यहाँ पर क्या है, 2, 3, ऐसे 4, 1। अब इसमें हम पॉइंट मानेंगे। सबसे पहला इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया ए और इसे बी। इसके जो पॉइंट दिए हैं 2, 3, ऐसे यहां पर इसके 4, 1। अब इनके जो वैल्यू है उसे रख सकते हैं यहां पर x1, y1, और इसे x2, y2। यहां पर जो x1 का मान है वो 2 है, y1 का 3, और ऐसे x2 का 4, y2 का 1। ठीक है, अब यहां पर बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर d बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d बराबर x1 की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 लिखेंगे, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां पर 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है यहां पर 3, और y2 की 1। d बराबर 4 में 2 माइनस किए जाएंगे, यहां पर कितने बचेंगे, यहां पर माइनस के 2 बचेंगे। ऐसे ही प्लस 3 में से 1 जाएगा तो यहां पर 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, लेकिन माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। जब भी यहाँ पर समघात हो, समघात का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर समझना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस 2 की पावर 2 या माइनस 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या है, ये समघात है, ये क्या विषम। लेकिन जब 2 का स्क्वायर होता है क्या आता है, 4, लेकिन माइनस नहीं आएगा जब भी समघात रहती है। लेकिन 2 का क्यूब क्या होता है, 8, लेकिन माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर सम और विषम में। ऐसे यहां पर क्या है, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब 8 के फैक्टर कर सकते हो एलसीएम विधि से। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। डी बराबर 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें यहां पर समझना कि जिसका भी पेयर बन रहा होगा उसमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से इससे 2 बाहर है, और यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा। तो बीच की दूरी का जो आंसर है 2 अंडर रूट 2 है। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड पॉइंट करना है, ऐसे ही थर्ड, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखना इससे अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये खुद से करना है और कमेंट करके आंसर बताना है इसका। ठीक है, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसे करना है। ठीक है, यहाँ पर समझना, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर a, b, माइनस a, माइनस b। यहाँ पर इसके भी ऐसे ही पॉइंट मान लेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, a पॉइंट मानेंगे और b। a के जो निर्देशांक है वे क्या होंगे, a, b। ऐसी b के माइनस a, माइनस b। यहाँ पर x1, y1, ऐसे यहाँ पर x2, y2। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। ठीक है,
और क्या लिखते हैं हम डी, डी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब इसका जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डी बराबर x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a माइनस x2 की वैल्यू कितनी है माइनस a, तो माइनस और यहाँ पर पहले से माइनस है, ये हो जाएगा प्लस a, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की कितनी है b माइनस y2 की माइनस b है, तो कितना हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। d बराबर ये कितने a हो गए 2, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, ऐसी b कितने हो गए यहाँ पर 2b। d बराबर अब यहाँ पर स्क्वायर किया जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का वर्ग 4, a का स्क्वायर ऐसी 2 का 4 और b का स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या होता है जो दोनों में होता है यहाँ पर, देखो इसमें क्या 4 है यहाँ पर और इसमें 4 है, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो ये 4 है इसके फैक्टर यहाँ पर करके देखेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो d बराबर 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। अब इसका पेयर बन गया यहाँ पर जोड़ा, उसमें से एक बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी और आने के चांस भी हैं, ठीक है।